लिली पिछले 15 दिनों से ऑफिस नहीं जा रही है। वो लगातार उदास रहती है। पूरी नाइट में वो मुश्किल से 2 घंटे ही सो पाती है। ज़बरदस्ती करने पर ही थोड़ा सा खाना खाती है, अदरवाइज उसे भूख ही नहीं लगती है। जॉब के साथ वो डांस क्लास और म्यूजिक क्लास भी लेती थी, लेकिन 15 दिनों से वो सब कुछ बंद है। लिली के इस बिहेव से उसकी माँ बहुत परेशान है। बहुत पूछने पर भी लिली उन्हें कुछ नहीं बताती है, बल्कि चिढ़ जाती है। लिली की माँ लिली की एक फ्रेंड मीना को घर पे बुलाती है, लेकिन लिली मीना को भी कुछ नहीं बताती है। मीना लिली की माँ से कहती है कि वो लिली को किसी डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन लिली की माँ यह कहकर मना कर देती है कि लिली पागल थोड़ी हुई है और लोग क्या कहेंगे अगर मैं इसे हॉस्पिटल ले गई। उसे तो शायद किसी की बुरी नज़र लग गई है। मैं इसे कल ही तांत्रिक बाबा के पास ले जाऊंगी और ठीक करवा दूंगी। नेक्स्ट डे ही लिली सुसाइड कर लेती है। लिली की तरह आज भी हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन से पीड़ित हैं। वो अपनी प्रॉब्लम किसी को बता नहीं पाते हैं और न ही उनकी फैमिली समझ पाती है, और फिर लोग कहते हैं अचानक से सुसाइड कैसे कर लिया। ये वीडियो आपको अवेल करने के लिए बनाया गया है, ताकि आप भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव को ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके, एटलीस्ट उन्हें प्रोफेशनल एडवाइस लेने के लिए मोटिवेट कर सके। नमस्कार दोस्तों, हेल्दी वर्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिप्रेशन पर बात करेंगे। देख लीजिए आज की वीडियो के मेन पॉइंट्स। व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन क्या है? दूसरा पॉइंट, कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको देखकर आप पहचान पाएंगे कि डिप्रेशन क्या है। उसके बाद सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जिसको करने पर डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है, जिसे आप पर्सनल लेवल पर खुद भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो, और आप किसी और को भी सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी में डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखते हैं तो। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू डील विद सुसाइडल थॉट। सीवियर डिप्रेशन होने पर सुसाइड के थॉट आने लग जाते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट और काउंसलिंग, मतलब डिप्रेशन का ट्रीटमेंट क्या है, उसकी काउंसलिंग मेथड क्या होता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जो हमारे फीलिंग्स, एक्शन और थिंकिंग को अफेक्ट करता है। इसमें पर्सन हमेशा सैड रहता है, डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम आने लग जाती है, और उसका इंटरेस्ट उन सभी चीज़ों से खत्म हो जाता है जो किसी ज़माने में हुआ करता था। किसी भी काम में उसको मन नहीं लगता है, उसे खुशी या प्लेजर नहीं मिलता है। यह एक कॉमन और सीरियस मेंटल प्रॉब्लम है। अब हम देखेंगे कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिनको आप देखकर पहचान पाएंगे कि कोई डिप्रेस्ड है। पहला सिम्टम्स, फीलिंग सैड, इरिटेबल और होपलेस। मतलब पर्सन हमेशा उदास रहेगा, छोटी छोटी बातों पर वो चिढ़ जाएगा और अपने आप को होपलेस मानेगा। ये ऐसा कि वो किसी काम का नहीं है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता और अपने आप को गिल्टी फील करेगा। दूसरा है लूजिंग इंटरेस्ट और प्लेजर इन एक्टिविटी यू वंस एंजॉयड। उन एक्टिविटी से अपना इंटरेस्ट खोना जिसमें पहले इंटरेस्ट आता था, जिन एक्टिविटीज़ को कर पहले बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तीसरा, सिग्निफिकेंट चेंज इन एपेटाइट। भूख में अचानक से बदलाव आने लग जाता है। कभी कभी पर्सन को बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, तो कभी कभी वो खाने को हाथ भी नहीं लगाता है। चौथा पॉइंट है स्लीपिंग टू लिटिल और टू मच। डिप्रेशन में पर्सन कभी कभी तो बहुत ज़्यादा नींद लेने लग जाएगा और कभी कभी उससे बिल्कुल नींद नहीं आएगी। पाँचवा पॉइंट है डिक्रीज एनर्जी और इंक्रीज टायर्डनेस। अचानक से पर्सन की एनर्जी कम होने लग जाएगी, उसे काम करने पर बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, बहुत ज़्यादा आलसीपन उसमें आने लग जाएगा। 6 पॉइंट है इंक्रीज इन पर्पसलेस फिजिकल एक्टिविटी। जैसे कि पर्सन को एक जगह स्थिर बैठने में प्रॉब्लम आएगी, उसके हाथ कांपने लग जाएंगे, बॉडी मूवमेंट स्लो होने लग जाएगा, कभी कभी पर्सन बात करते करते भी अचानक रुक जाता है। ये सारे चेंजेस कोई भी पर्सन नोटिस कर सकता है। अब हम देखेंगे सेल्फ केयर एक्टिविटीज़। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी डिप्रेशन के सिम्टम्स दिख रहे हैं या फिर आपके किसी फ्रेंड रिलेटिव को ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, तब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हमें करनी चाहिए। पहली एक्टिविटी है ट्राई टू कीप डूइंग एक्टिविटी यू यूज्ड टू एंजॉय। उन एक्टिविटीज़ को, उन काम को कीजिए जिनको करने में आपको पहले खुशी मिलती थी, और जो आपकी हॉबी है उन्हें बिल्कुल भी रोकिए मत। जैसे अगर आपको डांस करने का शौक है तो आप वो कीजिए, अगर आपको गाने गाने का शौक है तो आप गाना गाइए, अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो आप किताबें पढ़िए, अगर आपको दोस्तों के साथ घूमने का शौक है, किसी से बात करने का शौक है तो आप बात कीजिए। वो सारे काम कीजिए जो आप पहले करते थे, अपने आप को बिल्कुल चेंज मत कीजिए। दूसरा है स्टे कनेक्टेड टू फ्रेंड्स और फैमिली। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से हमेशा कनेक्ट रहिए। एटलीस्ट सप्ताह में एक बार अपने किसी अच्छे दोस्त से बहुत लंबी कन्वर्सेशन करके अपना मूड फ्रेश कर सकते हैं। अपने फैमिली मेम्बर से डेली
क्लोज होकर बात कीजिए। अगर आप दूर रहते हैं तो आप कॉल पर बात कीजिए, लेकिन कनेक्ट रहिए, क्योंकि जितना आप अकेले रहेंगे आपकी जो थिंकिंग है वो बढ़ती जाएगी, आप ओवर थिंक करेंगे और आपको डिप्रेशन होगा। तीसरा है एक्सरसाइज रेगुलरली। मैं पहले भी बता चुकी हूँ एक्सरसाइज के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक्सरसाइज करने से होता ही है कि आपका जो ब्रेन होता है वो स्ट्रेस रिलीव हार्मोन रिलीज करता है, जिसके कारण आप नेचुरली स्ट्रेस को दूर कर पाएंगे, और आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। चौथा है स्टिक टू रेगुलर एक्टिविटीज़ एंड स्लीपिंग ईटिंग हैबिट एज मच एज पॉसिबल। आप जो खाने खाने का रूटीन है, जो आपका स्लीपिंग पैटर्न है, उसको बिल्कुल स्टिक रखिए। जैसा आप हमेशा से करते आए हैं वैसा ही करिए। कोशिश कीजिए कि आप टाइम पर खाना खाएं, कोशिश कीजिए कि आप टाइम पर सोएं। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपकी स्लीप को इंड्यूस करें। पांचवा पॉइंट है अवॉइड अल्कोहल। अगर आप अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो उसे बिल्कुल ना करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ये आपको प्लेजर दे देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन के जो केमिकल है उनको इम्बेलेंस करेगा और आपको और ज़्यादा डिप्रेशन में डाल देगा। छठा पॉइंट है टॉक टू समवन यू ट्रस्ट अबाउट योर फीलिंग्स। अगर आपके मन में कोई भी ऐसी फीलिंग्स आती है या जब भी आप लो फील करते हैं तो आप अपने पार्टनर, फ्रेंड्स या रिलेटिव से, या जो लोग जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं उन लोगों से बात करें, अपनी फीलिंग शेयर करें। ऐसा करने से आपका मन तो हल्का हो जाएगा, इसलिए आप बहुत अच्छा फील करेंगे। सातवां पॉइंट सीक हेल्प फ्रॉम अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने डिप्रेशन से डील नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आपको सिम्टम्स है, आप नोटिस कर पा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, तो आप डॉक्टर से बात कीजिए, काउंसलिंग लीजिए, क्योंकि आपको अपना ट्रीटमेंट खुद करवाना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डील विद सुसाइडल थॉट्स। जब डिप्रेशन सीवियर लेवल पे होता है तो सुसाइड के थॉट आते रहते हैं, क्योंकि पर्सन अपने आप को बहुत गिल्टी फील करता है, उसे ऐसा लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, तो वो अपनी लाइफ को ख़त्म करने के बारे में भी सोच सकता है। तो आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, या अगर किसी को ऐसा आता है तो क्या करवाना चाहिए। पहला पॉइंट, रिमेंबर आप अकेले नहीं हैं। आप ही की तरह बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पर हेल्प मिलने के बाद अब वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो अपने आप को बिल्कुल अकेला ना समझे, ज़रूरत पड़ने पर हेल्प लेवल पे। दूसरा, टॉक टू समवन यू ट्रस्ट एंड अबाउट हाउ यू फील। जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, उसके साथ अपनी फीलिंग शेयर करें। सुसाइडल थॉट्स आते हैं उन्हें भी शेयर कीजिए, लेकिन बात ज़रूर करें, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। तीसरा है टॉक टू हेल्थ वर्कर सच एस डॉक्टर और काउंसलर। जैसा मैंने पहले बताया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश करें लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही, तो डॉक्टर से बात कीजिए, काउंसलिंग लीजिए। चौथा है जॉइन अ सपोर्ट ग्रुप। अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर से बात करने के बाद भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो उतनी ज़्यादा लेवल पर सही नहीं हो पा रही, तो आप सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ग्रुप एक्टिविटीज़ कीजिए, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट या काउंसलिंग। डिप्रेशन एक ट्रीटेबल डिसीज है, लेकिन इसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये सीवियर लेवल पर पहुंच जाती है, और उसके बाद लिली की तरह ही लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप हॉस्पिटल में एडमिट ही हो जाए। सीवियर केस में एडमिट होना पड़ता है, अदरवाइज काउंसलिंग के जरिए, बिहेवियर थेरेपी के द्वारा डॉक्टर इतने प्यार से, इतने अच्छे से आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं, समझते हैं और आपको काउंसलिंग देते हैं कि आप सही हो जाते हैं। काउंसलिंग कुछ घंटे, कुछ दिनों, कुछ महीनों तक भी चल सकती है, लेकिन उसके बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी लेते हैं। कुछ केसेस में एंटी डिप्रेसिव जो ड्रग आती है वो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव होती है, और कुछ बिहेवियर थेरेपी और अदर थेरेपी होती है वो भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। लेकिन डिप्रेशन कम्प्लीटली 100% ट्रीटेबल डिसीज है, आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस देखना है, आपको पसंद आती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्हें भी इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।